जय हिंद। मार्केट को एकदम से जर्क लगा। यूएस में डेटा आया, आग कहीं लगी पर धुआं यहां उठ रहा है। अब वो क्यों हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी को क्या प्रॉब्लम हुई अगर यूएस में डेटा आया, वो सब समझाऊंगा। जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, रिमेंबर कि भाई यूएस यानी फेड अगर इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या बोलता है, वो भी मैंने पूरा समझाया था निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ। और जैसे कि मैंने बोला था कि भाई अगर ये यहां पर बोलते 2 या 3 रेट कटाएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी, और वही आया और वहीं से डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या जर्क हुआ है, क्यों एकदम से उसको इलेक्ट्रिक शॉक सा लग गया, बट अब आगे क्या होने वाला है ये मैं समझाऊंगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आगे क्या चल रहा है, निफ्टी का डेली चार्ट वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये हुआ क्यों, ये मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको समझाऊंगा और इसको समझने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में, देखते हैं हुआ क्या है, आगे क्या होगा, आगे की चाल निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या हो सकती है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, ये मोमेंटम स्टॉक, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखना, हर ट्रेडर के लिए है। फिर ये 2 बेस्ट स्टॉक्स जिसने एक अच्छा खासा मूव दिया, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहां पर मेटल स्टॉक देखा था जो हम लोगों ने सेल पिक किया था, जिसके डॉट टू डॉट एनालिसिस बनकर आए, ये वो मेटल स्टॉक था। ये वो वीडियो थी इंपैक्ट ऑफ फेड न्यूज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा, 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसको पिक किया था। अब हुआ क्या निफ्टी में वो समझ लेते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था तब हम लोगों ने यही डिस्कस करा था। हम लोग थे कहां पर, हम लोग थे इस कैंडल पर, ये डोजी पर। तब हम लोगों ने यही डिस्कस करा कि अगर फेड ये इशारा करता है कि भैया अभी भी 2 या 3 रेट कट होंगे होंगे तो ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव हुआ। यहां से ध्यान से देख सकते हो निफ्टी ने एक सपोर्ट बना लिया, हमने ये ट्रेंड लाइन डाली थी, क्रॉस हुई और यहां से 22,100 से लेकर 22,700 750 तक मार्केट रैली कर कर पीक करके रैली करके चला गया। अब क्वेश्चन ये है, यहां तक तो गया बट अब ये जर्क क्यों लगा और आगे क्या होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो पहले तो एक काम करते हैं, निफ्टी के एनालिसिस समझते हैं। सब प्लेन चार्ट पे आ जाते हैं, सब ड्राइंग वगैरह मैंने हटा दिया, राइट। ये प्लेन वनीला चार्ट है कैंडलस्टिक का, विदाउट एनी इंडिकेटर्स, ये वो सब। अब यहां पर हुआ क्या पहले ये समझते हैं। देखो निफ्टी जब ऊपर की तरफ गया तो निफ्टी को डाइवर्जेंस तो मिला ही मिला, प्लस निफ्टी गया अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे हम यहां पर जाएंगे, एक ट्रेंड लाइन पिक करते हैं। तो यहां पे अगर आप ट्रेंड लाइन डालने का ट्राई करते हो, ये देखो निफ्टी बिल्कुल टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस पे चला गया, बिल्कुल टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस पे चला गया। अब उससे भी मेन बात क्या हुई, उससे भी मेन बात ये समझना, अभी भी ओवरऑल जो यहां से एक ट्रेंड लाइन डालोगे, स्टीप ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं ताकि हमें देखते कि ट्रेंड लाइन टूटी है। अगर मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन डालता हूं, हाँ ये देखो, ये बिल्कुल ब्रेक करके नीचे की तरफ डेली चार्ट में क्लोज हो चुका, डेली चार्ट में क्लोज हो चुका। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब आगे क्या, अब आगे क्या। अब चाहो तो ये ट्रेंड लाइन यहां से भी मिला सकते हो, हाइयर तीनों पॉइंट हाई वाला भी ले सकते हो। तो ये आप देखोगे इस तरीके से, ये देखो ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई, क्योंकि ये हाई क्रॉस नहीं हुआ, ये क्रॉस हुआ, यहां क्रॉस हुआ, और ये थर्ड हाई। बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाकर निफ्टी ने कहा यार थोड़ा सा एक पॉज चाहिए, और वो पॉज क्यों चाहिए, ये यहां से लेकर ऑलमोस्ट 21,700 से 1000 पॉइंट की रैली देकर गया। तो निफ्टी ने कहा भाई 200-250 पॉइंट का मुझे थोड़ा सा पॉज दे दो, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो। अब अगर इसका वीकली चार्ट समझते हैं जरा, वीकली चार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों, ये देखना जरा, और जूम इन करते हैं। मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक चीज चाहिए थी कि निफ्टी अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करे। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, यहां पर हाई कितना लगा, 22,525। तो मैं कहता हूं थोड़ा सा बफर लेके 22,550 पे, 22,570 पे क्लोज हो जाए। फिर उसके बाद क्लोज, रिमेंबर ये वीडियो देख लेना टॉप 8 मिस्टेक्स वाली। फिर हाई 22,526, सेम डॉट टू डॉट हाई, यहां पर नहीं गया। तीसरी बार में कितना हाई लगा, 22,516 पर क्लोजिंग नीचे आई। चौथी बार में भी हाई कितना लगा, 22,600, क्लोजिंग आई 513, और 15 पॉइंट नीचे आ गई। और अब की बार ऊपर भी गया 22,700 से 22,519। वापस एक चीज नोटिस कर रहे हो, 22,525
25 का लेवल वीकली चार्ट में सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब जाकर यहां पर क्या बन गया, अब जाकर इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यहां पर बन गया, दैट टू ऑन अ टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस। ओनली अच्छी बात यह कि वॉल्यूम कम है। वो वॉल्यूम कम क्यों है, एक दिन छुट्टी थी इसलिए वॉल्यूम थोड़ा सा यहां पर डिप दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है वो भी समझा देता हूं। अगर आप बायर हो तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक ट्रेंड लाइन यहां पे डालता हूं। ये गैप अप था, ब्रेकअवे गैप था, तो यहां से एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। देखो 1 2 3 4 बैक टू बैक, ये ट्रेंड लाइन अभी सस्टेन्ड है। जब ये ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट में जाके इसको आगे ट्रेल कर सकते हो, जब ये ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट में आगे जाके क्रॉस होगी, गिरेगी, तब समझ जाओ कि अब मोमेंटम ब्रेक होना स्टार्ट हो गया है और ये कुछ ऐसा बन गया है, काइंड ऑफ अ वेव के फॉर्म में नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन तोड़ के चला गया है, अगर वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन तोड़ती है। वरना तब तक मोमेंटम स्ट्रांग है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये घबराने की बात नहीं कि मार्केट क्रैश कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन है। बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा से अभी जो मैंने बात बोली, ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, मैं इस रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी पे तो अभी आएंगे, ये निफ्टी देख रहे हो, जब तक इस रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती वीकली चार्ट में, फ्रेश पोजीशन मत बनाना। मतलब हमें पेशेंस कितनी देर का रखना है, हमें पेशेंस ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, हार्डली कितना 200-300 पॉइंट का ब्रैकेट है, तो इससे आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें बाई साइड जाना है या फिर सेल साइड जाना है, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह की वोलेटिलिटी भी आ रही है। ये हो गए निफ्टी के एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी पे आगे चलने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर मान लो आपको इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप एम स्टॉक ब्रोकरेज ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी होगी। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। इस ऐप पर 1.4 लाख यूजर्स ट्रस्ट करते हैं और 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ये मेरे एसेट से जुड़ा हुआ है। एम स्टॉक बाय मेरे एसेट से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा फंड हाउस है, इसलिए आप इस पे ना ट्रस्ट कर सकते हो। बट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम लोगों ने बात करी जीरो ब्रोकरेज, अब इनके पास प्लान्स क्या है कि यार जीरो ब्रोकरेज दे रहे हैं, इनके पास प्लान्स क्या है, फीचर्स क्या है, पहले तो वो समझते हैं। तो इनके पास ना 2 डीमैट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए प्लान्स है। पहला प्लान है 999 रुपीज में अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फी हो जाएगा, आपको कोई चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं देना। बट अगर आप उस पर एडिशनल 999 का प्लान लेते हो, तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोई एएमसी वगैरह भी नहीं देना होगा, वो भी फ्री हो जाएगा। मतलब ब्रोकरेज तो फ्री हुई एएमसी वगैरह भी आपकी फ्री हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको मिलता है एमटीएफ फीचर्स मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मतलब आप उस टाइम पर एक्स्ट्रा शेयर्स बाय कर सकते हो बिना उस टाइम पर पैसा पे किए हुए। ये सबसे बेस्ट फीचर है। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार और क्या फीचर है इसमें, और फीचर समझ लेते हैं। सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे लगता है वो है कि वॉइस सर्च। मतलब पहले तो और क्या क्या फीचर्स है, वॉइस सर्च तो है ही है जो मैं यूज करता हूं, दैट इज 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन। एक क्लिक करा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया। या वॉइस सर्च, मान लो आप कहीं पे गाड़ी चला रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके दिमाग में एकदम से स्टॉक आया, राइट, एशियन पेंट्स, आपने एकदम से एशियन पेंट्स बोला, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स बोला, उसका जो भी समरी वगैरह है, कितने इस टाइम बाय ऑर्डर खड़े हुए हैं, कितने इस टाइम सेल ऑर्डर खड़े हुए हैं, राइट, जैसे मार्केट समरी बोलते हैं, या कोई भी उसका चार्ट वगैरह, वो एक वॉइस सर्च में सब कुछ सामने आ जाए, तो वो जो टाइम रिड्यूस करता है ना, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और है प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट, मतलब एक क्लिक करा और मार्केट के बास्केट्स वगैरह जो मार्केट इंडिसेस है, एक क्लिक से मार्केट इंडिसेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। प्लस उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, अब अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो क्या क्या ऑप्शन है इनके पास। म्यूचुअल फंड्स के ना 3 बेस्ट फीचर है। पहला है एमटीएफ क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो हम लोगों ने डिस्कस करा। लोएस्ट मार्जिन रेट 6.99% के साथ आपको यहां पर मार्जिन फैसिलिटी मिल जाएगा। सेकंड फीचर है कि आप कोई भी होल्डिंग पीरियड की लिमिट नहीं है, जितना मन करे होल्ड करो, आपकी चीजें, आपको होल्ड करना 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना मन करे होल्ड करो। और तीसरा सबसे बेस्ट फीचर है कि एमटीएफ पर भी आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं देना, वो भी ब्रोकरेज वगैरह फी है। तो एम स्टॉक के जितने भी लिंक्स हैं, अगर आपको वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है, अकाउंट ओपन करना है, वो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट वगैरह में दे दूंगा। आप जाके एम स्टॉक पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो और काफी सारा जो ब्रोकरेज वगैरह है वो सेव कर सकते हो। चलो अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह समझाऊंगा, ये जो इंटरेस्ट के अलावा जो अब फेड रेट इंटरेस्ट की बात चल रही है, उसका लिंक क्या है इन्फ्लेशन से। एक काम करते हैं, हम इधर आ जाते हैं,
चलो, अब हुआ क्या, 0.4% का इन्होंने बोला कि भैया इन्फ्लेशन आया है, इन्फ्लेशन आया है, और 0.3% का क्या था, वो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्चुअल आया। तो मार्केट को हमें क्या लेना, मतलब इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, इंडियन मार्केट के, इनफैक्ट यूएस मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को उससे क्या लेना देना, वो मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखो, दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, इंटरेस्ट रेट दो तरीके के। पहला इंटरेस्ट रेट हो गया लेंडिंग वाला, जो बैंक देगा आपको, आप लोन लेने जाओगे, ईएमआई वाला। दूसरा हो गया डिपॉजिट वाला, दूसरा हो गया डिपॉजिट वाला। अब यहां पर एक चीज क्या है, कम होंगे तो दोनों ही कम होंगे, बढ़ेंगे तो दोनों ही बढ़ेंगे, बैंक को वही तो मार्जिन खाना है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना, अगर इन्फ्लेशन ऊपर आया है, अगर इन्फ्लेशन ऊपर आया है, तो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है आप स्पेंड मत करो, मत करो, घर में बैठो, पैसा ज्यादा मत खर्चो। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो होगा क्या, लोग जाएंगे, अरे लोन कम हो रहा है, लोन कम मिल रहा है, गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये भी कम होगा, जिसकी वजह से लेंडिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यहां पर आप समझ लो ये लोग खर्चेंगे ज्यादा, जिससे वापस इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। दूसरी तरफ डिपॉजिट, अब डिपॉजिट के रेट भी कम हो गए, तो लोग कहेंगे अरे यार डिपॉजिट करके कुछ तो मिल नहीं रहा, सेविंग्स में, एफडी वगैरह में मैं डिपॉजिट नहीं कर रहा, लोग वापस से स्पेंडिंग करने के लिए जाएंगे, लोग वापस से। इसलिए फेड ने आगे 1 महीने 2 महीने आगे बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो कट होना था वो आगे बढ़ा दिया। ये लोगों को झटका दे रहा है। सपोज करते हैं आपने सोचा यार इंटरेस्ट रेट अभी आगे जाके 2 महीने बाद कम होगा, मैं लोन ले लूंगा, मैं घर ले लूंगा। अब इंटरेस्ट रेट और 2 महीने आगे बढ़ गया, यानी 3 महीने 4 महीने, अब आपको झटका लग गया, अरे यार शिट, अब आप सोच रहे हो मैं और वेट करना पड़ेगा। इसलिए जो सेंटिमेंटल हर्ट हुआ, सेंटिमेंटल तो हर्ट हुआ ही हुआ, इकोनॉमिकल हर्ट भी हुआ। क्यों? क्योंकि लोग खर्चते तो इकोनॉमी ग्रो करती है। और बट फेड को देखना है क्या, फेड को देखना है इन्फ्लेशन। इस वजह से फेड ने कहा भैया अभी रुक जाओ, 1-2 महीने और इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे। ध्यान से सुनो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती है या स्टेबल करेगी। रिड्यूस करने के लिए उसको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि वापस से लोग स्पेंड करेंगे और डिपॉजिट नहीं करेंगे। यह था आज का मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान। इसको 2-4 बार समझना, समझ आ जाएगा, बहुत ही अच्छी चीज है। यह इंडियन मार्केट पे भी लागू करता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हम यहां पर थे जहां पर ये डॉट टू डॉट बाउंस आया था ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से। अब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाउंस तो आया, बट आगे क्या, अब आगे समझते हैं। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर गया और काइंड ऑफ एक इवनिंग स्टार, नॉट अ प्रॉपर बट काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न इसने बनाया। बट अगेन ट्रबल कहां हुआ वो समझते हैं। यहां पर हाई पॉइंट कितना है मेरे पास, हाई पॉइंट है 48,636। यहां पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहां दी देखना, 48,700, 48,900, और वापस से गैप डाउन के साथ नीचे आ गया, गैप डाउन के साथ नीचे आ गया। ये ट्रबल वाली बात थी। वीकली चार्ट में वापस आते हो, वीकली चार्ट में क्या हुआ, सेम स्ट्रक्चर, हैव अ लुक। यहां पर एक ट्रेंड लाइन डालते हैं जैसे हम लोगों ने निफ्टी में डाला था, और ये देखो वापस से ऊपर की तरफ गया। यहां क्या बन गया, अब आप इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हो, ग्रेवस्टोन बोल सकते हो, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना, यहां से मैं चलो यहां से लेता हूं, अगर बैंक निफ्टी का यहां पर लो कितना था, 44,400 से लेकर 49,000, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट की रैली आई, 10% की नॉन स्टॉप, बैक टू बैक, बैक टू बैक, 2-3-4-5 हफ्तों में नॉन स्टॉप रैली आ गई। ये एक ट्रबल था। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है वो भी मैं समझा देता हूं। यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन डालने वाले, यहां से डालेंगे, ये लोएस्ट पॉइंट, रीसेंट लोएस्ट पॉइंट बोलूं या इसको स्विंग बोला जाए, स्विंग से यहां पर बाउंस कर रहा है। ये देखो यहां पर भी बैंक निफ्टी के एक ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो। इस कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली चार्ट में क्लोज होता है, यू कैन मेक अ न्यू पोजीशन, निफ्टी 20 ले सकते हो, बैंक निफ्टी 20 ले सकते हो, ईटीएफ उठा सकते हो, या जो भी इसके ब्लू चिप है, एक्सिस बैंक, आईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, वो उठा सकते हो। जब तक ये ट्रेंड लाइन सस्टेन्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस वीडियो पे दिखाई दे 12,000 आ
आ रहा है, 10,000 आ रहा है, मत देखना उन वीडियोस को। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कोई क्रैश अभी नजर नहीं आ रहा। अभी इलेक्शन से वोलेटिलिटी होगी बट क्रैश वगैरह नहीं होने वाला। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस। मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ भी समझाने का ट्राई करा। होप वीडियो यूजफुल रहा हो। बाकी एम स्टॉक के जितने भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट वगैरह में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.